जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के अपनी स्ट्रेंथ बताना, समझ रहे हो क्या? काम कुछ और है, कुछ और स्ट्रेंथ बता रहे हो जो अलाइन ही नहीं है, तो फिर मतलब ही नहीं है ना भाई। तो कभी भी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ देखो कि भाई इस जॉब डिस्क्रिप्शन में मेरी कौन सी स्ट्रेंथ, क्योंकि अपने पास स्ट्रेंथ तो बहुत सारी है भाई, समझ रहे हो क्या? लेकिन यहाँ कौन सी अलाइन हो रही है वो चीज़ देख के बताओ। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू आंसर व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। सो ये इंटरव्यू सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा था हाउ टू आंसर द क्वेश्चन टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये पार्ट 2 है और इसी की तरह इसकी सीरीज शुरू होने वाली है। या तो भाई जब स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में पूछा जाता है तो सबसे पहले तो अपना ऐसा होता है कि स्ट्रेंथ क्या होती है भाई। अरे क्या हूँ बेवकूफ, तुम्हारा पेज हिला है क्या? और क्या मेरे अंदर भी कोई स्ट्रेंथ है? वीकनेस तो बहुत है पर अभी तो कुछ भी याद नहीं आ रही और बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं लोग और ये काफ़ी नॉर्मल है। क्लियर है? तो आज के वीडियो में मैं आपको सिंपल सा प्रॉमिस करता हूँ कि वीडियो एंड होने तक आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे, आपके पास बुलेट पॉइंट्स होंगे, आपके पास स्क्रिप्ट होगी कि जब आपको ये सवाल पूछेगा ना तो आप कॉन्फिडेंटली इसका आंसर दे पाओगे और इंटरव्यू आराम से क्रैक कर पाओगे। आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के एग्जांपल क्या होते हैं। सेकंड में आपको बुलेट पॉइंट्स बताऊंगा एज स्क्रिप्ट की तरह कि जब भी आप स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के आंसर्स दो तो ये बुलेट पॉइंट जरूर इंक्लूड करना। और थर्ड में आपको एक सैम्पल आंसर दूंगा जिससे आपको आइडिया आ जाए कि जब कोई सवाल पूछे तो उसका आंसर किस तरह से दिया जाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का लाइक टारगेट मैंने रखा है 300 लाइक, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो चलो आ जाते हैं सबसे पहले स्ट्रेंथ पे। तो जब कोई पूछता है कि स्ट्रेंथ क्या है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ना। तो स्ट्रेंथ एक ऐसी क्वालिटीज़ है जिस चीज़ में आप अच्छे हो। उसका मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे आप लोगों से बात करने में अच्छे हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल एक स्ट्रेंथ हो गई। आपको लोगों को मैनेज करना आता है, जैसे आपने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में लोगों को मैनेज किया था तो आपका पीपल मैनेजमेंट अच्छा है। आप समझ रहे हो? तीसरी एक और स्किल हो सकती है कि भाई आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो। आप लोगों की तरह जल्दी से क्विट नहीं करते, आप चीज़ों को लेके बैठते हो तब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, उस तरह से अलग अलग तरीके ढूंढते हो, ब्रेनस्टॉर्म करते हो, तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो। उसी तरह से कोई बंदा यार दुनिया का असाइनमेंट सबमिट होना हो, अपना असाइनमेंट टाइम पे सबमिट होता है। क्यों? क्योंकि आप टाइम मैनेजमेंट की आपकी स्किल है, आप पंक्चुअल हो। तो ये अलग अलग स्किल्स होती है भाई जो आप अपनी स्ट्रेंथ में बता सकते हो। पहला पॉइंट हो गया कि व्हाट इज स्ट्रेंथ। सेकंड पॉइंट पे आ जाता है बुलेट पॉइंट। जब स्ट्रेंथ का आंसर दो तो किस तरह से देना है, कौन से पॉइंट इंक्लूड करने हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है ना कि 1 से 2 स्ट्रेंथ बताओ अपनी, भतेरा नहीं बताने का ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, नहीं, 1 से 2 बतानी है बस। पहला पॉइंट। सेकंड, जब भी आप अपनी स्ट्रेंथ बताओ साथ में एक एग्जांपल बताओ, प्रूफ बताओ कि भाई ये मेरी स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ को यूज करके मैंने ये काम किया था। तो जब सामने वाला इंटरव्यूअर आएगा ना भाई, वो भी बोलेगा यार ये सिर्फ बताने के लिए नहीं बता रहे, इसके बाद स्टोरी है, एग्जाम्पल है कि क्यों बता रहे। तीसरी से जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के अपनी स्ट्रेंथ बताना, समझ रहे हो क्या? काम कुछ और है, कुछ और स्ट्रेंथ बता रहे हो जो अलाइन ही नहीं है, तो फिर मतलब ही नहीं है ना भाई। तो कभी भी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ देखो कि भाई इस जॉब डिस्क्रिप्शन में मेरी कौन सी स्ट्रेंथ, क्योंकि अपने पास स्ट्रेंथ तो बहुत सारी है भाई, समझ रहे हो क्या? लेकिन यहाँ कौन सी अलाइन हो रही है वो चीज़ देख के बताओ। तो बुलेट पॉइंट इंक्लूड हो गए। अब आ जाते हैं सैम्पल आंसर में कि इसका आंसर किस तरह से। सो स्ट्रेंथ का आंसर आप कुछ इस तरह से दे सकते हो कि आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स and leadership quality. I got my confidence after my experience, like I was able to manage 250 plus people with different mindset in a tech fest event as a organizer. तो जैसे आप देख सकते हो कि जब मैंने इसका आंसर दिया तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ बताई कि हाँ भाई कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है, लेकिन सिर्फ ये बोल के नहीं छोड़ दिया। एग्जाम्पल दिया कि मेरे यहाँ पे यार अपन ऑर्गेनाइजर थे, हमने लोगों को मैनेज किया अलग अलग माइंडसेट के साथ, कोई क्या बोल रहा था, कोई क्या बोल रहा था, लेकिन हमने जवाब दिया, उनको संभाला। तो प्रूफ दो अपना, जब भी स्ट्रेंथ बताओ उसका प्रूफ दो और इस तरह से आप इसके आंसर्स अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शंस दे सकते हो। अब आ जाते हैं वीकनेसेस। तो चलो आ जाते हैं वीकनेसेस पे। सबसे पहले मैं बुलेट पॉइंट कवर करता हूँ कि वीकनेसेस में क्या होता है पता है। सबसे पहले तो कुछ लोग परफेक्ट बनने चले जाते हैं कि यार अपने में कोई वीकनेस है ही नहीं। तुम इतने प्रिपेयर्ड हो फिर अब तक नौकरी क्यों नहीं मिली? सारे इंटरव्यूज में मैं ऐसे ही जवाब देता हूँ, लेकिन मेरी जबान तेज चलती है इसीलिए मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ। हर सवाल का जवाब एक हो ये जरूरी तो नहीं है ना सर। अगर मेरे पास सवाल के 3 जवाब हैं तो आप ही बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। आप मुझसे कोई भी सवाल कीजिए, आपको मैं उसके 3 जवाब दूंगा सर। ओके। तुम्हारे पिताजी का नाम? हाँ भाई कैसी लगी? मैं तो यार आयरन मैन हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आयरन मैन के पास भी वीकनेसेस है। तो अपने फ्लॉज ऐसा मत बोलो कि मैं परफेक्ट हूँ। हाँ ठीक है, फ्लॉज है पहली चीज़। सेकंड चीज़ कि जब आप अपनी वीकनेस बताओ तो साथ में ये भी बताओ कि मैं उस पर काम कर। क्लियर है? और थर्ड चीज़ है कि जॉब डिस्क्रिप्शन देख के अपने वीकनेस बताओ। अक्सर लोग ना कुछ ऐसी वीकनेस देखते हैं जो जॉब से डायरेक्टली कनेक्टेड हो
तो फिर तो यार अफेक्ट करेगा ना, यहाँ से आपकी नौकरी जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वीकनेस क्या क्या नहीं बतानी है, मैं 1-2 एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल लोग वीकनेस बताते हैं कि यार मैं पंक्चुअल नहीं हूँ, अपन टाइम पे थोड़ा लेट हो जाता है, तो ये वीकनेस तो बहुत अफेक्ट करेगी। दूसरी एक और वीकनेस लोग बता देते हैं कि यार मेरे को लोगों के साथ काम करने नहीं जानता। भाई ऑर्गेनाइजेशन में तो को लोगों के साथ ही काम करना है, तो अकेला उतना नहीं कर पाएगा। तो ये वीकनेसेस नहीं बतानी है, समझ रहे हो क्या? जॉब डिस्क्रिप्शन से थोड़ा सा अलग, ऐसा कि तेरे काम को ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा वो, लेकिन थोड़ा बहुत मेरी प्रॉब्लम है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। इसका मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको आंसर देता हूँ, तो आपको समझेगा कि किस तरह से आंसर देना है। तो चलो आ जाते हैं अभी सैम्पल आंसर। सो वीकनेस का जब भी आंसर शुरू करो, सबसे पहली चीज़ तो पॉजिटिव नोट से शुरू करो कि वन ऑफ द थिंग आई हैव टू वर्क ऑन इज, तो पॉजिटिव नोट से शुरू किया ना। और आंसर कुछ इस तरह से दे सकते हो कि वन ऑफ द थिंग आई हैव टू वर्क ऑन इज I sometimes have trouble saying no to people, due to which I end up taking more than I can handle. In past, this has led me to feel stressed and burnout. तो आपने सिंपल सा बता दिया कि भाई अपने को ना बोलने को नहीं होता और इसकी वजह से ये हो रहा है, इसलिए मैं इस पर काम कर रहा हूँ, अपन प्लान कर लेते पूरा दिन। तो आपको एग्जाम्पल के साथ देना है कि किस तरह से आप उस पर काम कर रहे हो। जब आप प्रूफ दोगे तो सामने वाला भी इंप्रेस होगा कि हाँ यार इंसान मेहनती है। एक और चीज़ है कि आप ज़रूरी नहीं कि वीकनेस में हमेशा बताओ कि यार ये मेरा एक दोस्त था ना, उसका बहुत फनी वीकनेस था, लेकिन यार वो कभी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में नहीं निकला और इंटरव्यू बहुत अच्छे से क्रैक करता था। वो कहता था कि यार आई कांट वर्क मोर देन 4 to 5 hours विदाउट फूड। यार अपने को खाने को चाहिए कुछ ना कुछ, और इसमें मैं काम भी नहीं कर रहा, मैं अपना टिफिन लेके आता हूँ। तो कितनी प्यारी सी वीकनेस है, क्या बात कर रहे थे यार, मेरे से भी भूखा नहीं रहा जाता। तो आप कुछ ऐसा बता सकते हो, लेकिन कभी ऐसा मत बताना कि अरे ये काम है और इसका जो ये आपका जो मेन काम है ना, उसके जो बाजू में मेन टास्क है वही मेरी वीकनेस है, ऐसा नहीं। इसलिए जॉब डिस्क्रिप्शन देखो और स्मार्टली इसका आंसर दो। इन सब चीज़ में आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं जो वीडियो भी बना रहा था ना, तो इस पर भी मैंने आंसर खुद प्रैक्टिस की, क्योंकि यार अपन पहली बार में आप उतने फटाफट आंसर नहीं दे पाओगे। एक बार प्रैक्टिस करो, 2 बार प्रैक्टिस करो, 3 बार प्रैक्टिस करो। जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे ना, और तब आपको कोई पूछेगा ना, तो आप तैयारी के साथ कॉन्फिडेंटली आंसर दे सकते हो। तो बस ये बुलेट पॉइंट को यूज़ करो, सैम्पल आंसर्स को 1-2 बार इसको वीडियो को वापस देखो तो आप आराम से समझ जाओगे। इन पॉइंट्स को यूज़ करो और आप इंटरव्यू में कसम से कह रहा हूँ फोड़ दोगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। ऐसे और भी सीरीज़ आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो। और थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।